और लगभग 22 दिन प्रयागराज में रहने के बाद चूंकि 15 वर्षीय किशोरी का परिवार गुरुवार रात घर लौट आया। साध्वी बनने का सपना चकनाचूर होने से पूरा परिवार उदास है। वहीं किशोरी का कहना है कि जूना अखाड़े में शामिल नहीं होना बहुत कष्टकारी है, लेकिन इससे मेरा मनोबल टूटने वाला नहीं है। फिलहाल उन्होंने कहा कि मैं साध्वी के वेश में ही रहूंगी और गुरुकुल में पढ़ाई करूंगी। वहीं बच्ची के माता पिता ने भी उसका समर्थन किया। इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता संदीप शर्मा ने किशोरी और उनके परिवार के लोगों से बात की। क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। कहते हैं हिंदू रिवाज रीति रिवाज में अपनी बेटी को मंडप के नीचे दान किया जाता है, लेकिन आगरा के एक दंपत्ति ने अपनी बेटी को प्रयागराज जाकर महाकुंभ में जूना अखाड़े को दान किया। हालांकि तमाम जो वाद विवाद हुआ उसके बाद बेटी को अपने घर आगरा वापस कर दिया गया है और जूना अखाड़े से जो कौशल गिरी जी महाराज हैं जिन्होंने इनको दीक्षा दिलाई थी उनको कुछ समय के लिए निष्कासित भी कर दिया है। इसी बीच हमारे साथ गौरी है, जो कि इनका नाम राखी था, जिन्हें अखाड़े भेजकर इन्हें गौरी महारानी का नाम दिया गया। गौरी से ही हम समझने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम आपको राखी पुकारें या गोरे? जी, अब तो मेरे को राखी बुलाएंगे आप। राखी। जी। तो बिल्कुल राखी हमारे साथ है और इनसे ही हम समझने का प्रयास करेंगे। राखी जी, आप प्रयागराज गए और जो आपके गुरु कौशल गिरी जी महाराज, उन्होंने आपको गुरु दीक्षा दी। क्या आपके मन में विचार आया कि आपने साध्वी बनने का? जी, मेरी ये तो बचपन से इच्छा थी, क्योंकि मैं भगवान की शरण में ज़्यादा ही लीन रहती थी। उन्हीं के ज़्यादा मैं समय भगवान को दिया करती थी, घर पे कम बैठा करती थी, इसलिए। कि मैंने उनको समय देना है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे साध्वी बनना है। मेरी बचपन से ही वैसे भी इच्छा थी। फिर महाकुंभ में जाकर और ज़्यादा इच्छा बढ़ गई मेरी, कि अब तो मैं अपना सपना पूरा करके ही रहूँगी। आप आगरा पहुंचे हो, महाकुंभ भी रहे। शिक्षा की बात करें तो अभी तक आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है और किस क्लास में आप? मैं 9th क्लास में हूँ। 9th क्लास में। जी। अभी आप अपने घर आ गए हो और हम देख रहे हैं कि अखाड़े ने आपको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बता रहे हैं कि आपकी उम्र कम है। लेकिन आपका जो रूप है वो एक साध्वी रूप में अलौकिक है। यह रूप में कहीं ना कहीं बच्चे होते हैं इस रूप को पसंद नहीं करते। आपको प्रॉब्लम नहीं होती? आप घर पर भी इस रूप में हैं? जी नहीं, जो हम लोग एक बार पहन लेते हैं, जो अगर एक बार कुछ भी चीज़ पहन लिया जाए तो फिर उसको उतारने की हिम्मत नहीं रहती हमारे अंदर, क्योंकि ये तो भगवान का दिया हुआ होता है ना। हनुमान जी भी तो यही चीज़ पहनते हैं, उन्होंने कभी उतारा है ये चीज़, कभी नहीं उतार सकती, क्योंकि मेरे मन में इसी चीज़ की भावना थी। मुझे ये कपड़े सब एलर्जी होती है, मैं अब इनको नहीं पहन सकती, घृणा होने लगी मुझे। अब मुझे यही कपड़े अच्छे लगते हैं, मैं हमेशा इन्हीं को पहनूंगी और मुझे कोई उतारने वाला नहीं है कि इस कपड़ों में कोई भी उंगली उठा के उससे उतार सके। तो आपने ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आप एक साध्वी ही बने? जी हाँ, मर जाएंगे पर हम इसी बेस में रहेंगे, साथ ही रहेंगे हमेशा। बिल्कुल। इनके पिताजी हैं, वह हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सिंह है। संदीप जी, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्ची हैं। आप क्या करते हैं? बेटे का काम। तो ये बताइए, आप महाकुंभ गए, वहां पर बेटी को अखाड़े को दान भी किया है ना? तो लेकिन दान नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो वाद विवाद पैदा हुआ कि बच्चे की उम्र कम है, तो किस तरह से आपके मन में आया कि बेटी को हम साध्वी बनाएं और बेटी का आपने सहयोग भी पूरा किया? वो तो इनकी मन में से ही इच्छा पूरी जागृत थी। बेटी की इच्छा जागृत। बेटी की इच्छा जागृत थी। कौशल गिरी जी महाराज हैं जिन्होंने आपको दीक्षा दी। परिवार, उनको आप पहले से जानते थे या कब से जुड़े उनसे? हम तो जब से पैदा हुए हैं महाराज जी जभी से जुड़े हुए हैं। गुरुजी से दीक्षा परिवार में पहले से आप लोग ले चुके थे? ले जी। ले चुके थे। जी किस किसने दीक्षा की थी? हमने लिए, बच्ची ने भी लिए। उनकी माँ भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रीमा सिंह दाकरे। रीमा जी, एक बड़ा त्याग आपने किया है, क्योंकि बेटी को आज के टाइम पर साध्वी बनाना हर कोई नहीं चाहता। चाहते हैं हमारी बेटी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। बड़ा समर्पण दिया आप लोगों ने। क्या कुछ कहना चाहोगे आप, और क्या कारण रहा कि आज आपकी बेटी को अखाड़े ने स्वीकार नहीं किया? ये तो बच्ची की इच्छा थी साध्वी बनने का, तो बच्ची की जो खुशी है वो हमारी भी खुशी है। और अखाड़े में जो अफवाह उड़ा है वो गलत है, झूठ है। ये अफवाह उड़ाया गया है। किसने बोला? ये उड़ाया है, जो गुरु ने मतलब निष्कासित कर दिया था कि मतलब यहाँ पे थोड़ा अखाड़े का बचाव रहेगा और क्या नाम से फिर बाद में 2-4 दिन बाद हम बुला लेंगे। उन्होंने ये कहा था, प्रेम गिरी है, नारायण गिरी जी हैं, इन्होंने ये मतलब कहा था मीडिया से
बेटी परिवार में भी एक साध्वी रूप में रह रही है अभी, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटी का पूरा सहयोग करें। पूरा सहयोग करेंगे जी। तो बिल्कुल आपने देखा कि यह वही आगरा के ट्रकपुरा गांव का रहने वाला परिवार है जिन्होंने अपनी बेटी को, राखी को गौरी बनाया था। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा। कहते हैं और